नमस्कार। मैं वर्षा दादीच मेरे गुरुज एंड ऋषि सीरीज़ के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करूंगी एक बहुत बड़े दानी महर्षि की। आपने लाइन ज़रूर सुनी होगी, परोपकारार्थमिदं शरीरम, कि हमारा शरीर तो बना ही परोपकार के लिए है। और हमने दानवीर कर्ण जैसे लोगों का भी नाम सुना है। तो आज हम एक ऐसे ऋषि की चर्चा करेंगे जिन्होंने अपनी अस्थियों का दान कर दिया था। जी हाँ, आप सही समझे, मैं महर्षि दधीचि की बात कर रही हूँ। महर्षि दधीचि जो थे वो सतयुग के थे और वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। महर्षि ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि अथर्वा के ये पुत्र थे और इनकी माता का नाम था शांति देवी। इनके पुत्र पिप्पलाद और महर्षि सारस्वत हुए। कहते हैं कि एक बार देवासुर संग्राम में जब देवता विजयी हुए तो उन्होंने अपने सारे अस्त्र महर्षि दधीचि को धरोहर रूप में दे दिए और काफ़ी समय तक वापस नहीं लिए। तो दधीचि ऋषि ने सोचा कि इनका क्या किया जाए। उन्होंने दिव्यास्त्रों की शक्ति को जो है मंत्रों के द्वारा अपने शरीर में ले लिया, जिससे उनका शरीर वज्रमय हो गया। उनकी तपस्या ऐसी थी कि देवराज इंद्र थे वो भी उनसे भयभीत रहा करते थे। पर उसी समय उन्होंने कई बार कोशिश भी की कि महर्षि दधीचि की तपस्या को भंग किया जाए, लेकिन ऐसा वे नहीं कर पाए। एक बार ऐसा हुआ कि वृत्रासुर नाम का एक राक्षस था जिसका जन्म गलत मंत्रों के उच्चारण द्वारा करवाया गया था। उसने देवताओं को पराजित किया और देवलोक पर अधिकार कर लिया। ऐसे में जब इंद्र आदि देवता गए ब्रह्मा जी से, उन्होंने पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई आप जाइए, धरती पर एक महर्षि हैं दधीचि, उनकी अस्थियों से निर्मित अगर वज्र का उपयोग किया जाए तो वृत्रासुर को मारा जा सकता है। जैसे ही इंद्र ने जाकर उनसे जो है मदद मांगी, महर्षि दधीचि सहर्ष तैयार हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारतीय परंपरा ही रही है कि परोपकार के लिए ही यह शरीर बना है। उन्होंने अपनी सारी अस्थियां दान कर दी। महर्षि ने संपूर्ण तीर्थों का स्नान किया और एक कुंड का निर्माण हुआ जो कि दधीचि कुंड के नाम से विख्यात हुआ, जो कि अभी नैमिषारण्य में है। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि उनकी जो अस्थियां ली गई थी उनसे 4 वज्र बने थे। पहला जो है गांडीव था, जो अग्निदेव को दिया गया था, और आपको याद होगा कि अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में उसका उपयोग किया था। दूसरा था पिनाक, ये शिवजी को दिया गया था। राम विवाह के समय यही शर्त थी कि जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से सीता का विवाह होगा। तीसरा भगवान विष्णु के पास था, सारंग नाम से। और एक जो चौथी वज्र शक्ति दी गई वो इंद्र को दी गई, जिससे उसने वृत्रासुर का वध किया। तो ऐसे थे हमारे महर्षि दधीचि, जिन्होंने सहर्ष अपना अस्थि दान करना स्वीकार कर लिया। और मैं स्वयं को बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ कि मैं भी ऐसे महर्षि दधीचि के वंश से हूँ। उम्मीद करती हूँ गुरुज एंड ऋषिज के अंतर्गत आपको सारे एपिसोड अच्छे लग रहे होंगे। तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी सुनें और अपने दोस्तों को भी सुनाएं। नमस्कार।